राम जी ने अरे चिंता मत करो, पराई नहीं है, इसका मतलब आप ही भरोगे। अगर जिस पे दिलाया तो पराई नहीं रहेगी, वो आपकी होकर रहेगी। बोल श्री रामचंद्र महाराज की। भगवान ने आपका दिल धड़काया है और आपको समझाया है कि बस धनुष तो आप ही तोड़ो। और मेरे मन में जो है खुशबू भर गई भाभी होने वाली भाभी की। हाँ ठीक है, हम दोनों एक तरफ बैठ जाते हैं। दोनों एक तरफ बैठ गए और सीता कह रही तू कहते कहाँ है वे, बताना कहाँ। बोले हाँ यहीं थे, वहां थे, यहाँ थे, वहां थे। मोर श्री के वृक्ष के नीचे दोनों भाई बैठे, दोनों हाथ दोनों खाली थे, अभी तो फूल भी नहीं तोड़े रहे थे। कह रहे वो बैठे दोनों। अब दोनों बैठे, सीता ने देखा, देख करके पागल हो दीवानी हो गई। लोचन मगरा माही उड़ानी दीने पलक कपाट सयानी। लोचन मगरा माही उड़ानी दीने पलक कपाट सयानी। अधिक समय देह में भोरी, उनको देख करके इनके हृदय में प्रेम उमड़ आया और इनका शरीर स्थिर नहीं रहा। शरद ससई जनो चितव चकोरी, इतनी पागल हो गई, इतनी दीवानी हो गई, इतने बेचैन हो गई, चित इतना उनका छटपटाने लगा जैसे चकोरी का चकोर के इतना छटपटाता है। समझ गई इसने तो मेरा मन लूट लिया, इस सांवरे ने मेरा मन लूट लिया जो सांवरे रंग का है। लेकिन सखिया क्या कहेंगी, टुकुर टुकुर मैं इनको देखे जा रही हूँ, उन्हें शर्म आई, उन्हें लोचन बंद कर ले। पहले जी भर के राम जी को निहारा, फिर उनकी छवि को अपने हृदय में ले गई, आंख बंद करके अंदर अंदर राम जी को निहार रही सीता जी। अब सको जी अब थोड़ी देर पे कह रहे देख तो ले, जिनके लिए हम तुझे लाए तो देख तो ले। अब फिर जब बार बार सखियों ने कहा तो अपनी शर्म थोड़ी हटा करके फिर देखा, क्या श्यामल शरीर है, पीले रंग का पीतांबर है, मोर पंखी वाला मुकुट है, उसमें पुष्पों की कलियां और गुच्छे उनके मुकुट में जड़े हुए हैं, माथे पर उनका तिलक है, मुख पर पसीने की कुछ बूंदें हैं, रत्नारे उनके आंख नैन हैं, ठोड़ी उनकी और नासिकार गाल सब इतना सुडोल और सुंदर है, मनोहारी मुस्कान है, वक्षस्थल पर मणियों की माला क्योंकि राजकुमार है, शंख सा उनका गला है और गज जैसी सूर जैसी उनकी भुजाएं ऊपर से चौड़ी फिर पतली पतली नरम कलाई है। उनके सिंहस्थ कंधे हैं, हाथों में फूलों का दोना लिए हुए हैं और सिंह सी पतली उनकी कमर है। सीता उनको देख करके बेसुध सी होने लगी, आंखें उनकी अंदर अंदर बंद होने लगी, सकुची सी है तब नयन उखाड़े, बार बार आंखों को बंद करती हैं फिर उखाड़ते समूह को देख रघु सिंह निहारे। रघुकुल के इन दो सिंह पुरुषों को देख करके बार बार आंख बंद करती हैं, बार बार खोलती है। नख सिख देख राम के शोभा, नख से लेकर सिख तक राम जी की शोभा को देखा, सुमिर पिता पन मुनि अति शोभा। लेकिन राम जी की सुंदरता तो नख से सिख तक तो देखी, हृदय में तो बहुत उत्साह भर गया, लेकिन डर बैठ गया, मेरे पिता का पन जो है वो बड़ा कठोर है, ये बड़े कोमल है, ये कैसे धन को तोड़ेंगे। इसमें सीता जी के अंदर दर्द भर गया, मन में ये प्रार्थना ये मेरे पति बन जाए, लेकिन मेरे पिता का जो पण है, सुमिर पिता पन, अपने पिता का उस प्रण को सुन करके उनके मन हृदय में पीड़ा हुई। इतना कठोरपन मेरे पिता ने ले रखा है, ये कैसे धनुष तोड़ेंगे। आय हाय सखी क्या नहीं, चलो दोबारा से आज गिरजा पूजन के लिए मेरा मन हो रहा है, मैं पूजा तो हो रही लेकिन अब मैं दोबारा पूजन करने के लिए जाना चाहती हूँ। समझ गई सब, अब इन्हें मांगने जाएंगी, सब समझ गई कि मैं दोबारा जाती हूँ तो दोबारा उनका पूजन करने के लिए चले किसका, गिरजा का। बोल श्याम रामचंद्र महाराज की, बजरंग बली भगवान की, हरे हरे महादेव। यानी के शंकर भगवान के वाम भाग में पार्वती बैठी हुई थी और वो पूजन करने लगी। क्या कहती है, जय जय जाहि राज हो मेरे सोबर सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुधान सिरु सने हो जानत रावरो।
बाया अंग फरक जाए, बाई टांग या बाया हाथ या बाई आंख या बाएं सिर की नस या कुछ भी बाया अंग फरक जाए तो समझो हमारा कार्य पूरा होगा। दाहिना फरके तो नहीं हो। और पुरुषों का दाहिना फरक जाए तो समझो मंगल कार्य पूर्ण होगा। तो आज भवानी ने आशीर्वाद दे दिया, वही वर मिलेगा जो तुम्हारे मन को रुच गया है। अब प्रसाद मिल गया, चलने लगी, लेकिन फुलवारी की तरफ बार बार देखती। कभी कहते अरे सखी मोर नाच रहा है, देखो जरा। तो मोर के माने देखते राम जी वहीं खड़े हुए। लेकिन जब राम जी बैठे हुए थे, अब राम जी खड़े हुए हैं, फूल तोड़ रहे हैं, और फूल तोड़ते हुए पसीना आ रहा है। सीता डर गई। जिन्हें फूल तोड़ते पसीना आ रहा है, वो धनुष कैसे तोड़ेंगे? चिंता में मगन होकर के चक्कर खाने के सखियों ने संभाला, चल घर को चल। सखियां घर ले आई। इधर राम जी इतने व्याकुल हो गए, सीता का मन करे बार बार उन्हें पीछे जा जाके देखूं, मुड़ कर देखूं। सखियों की लज्जा की वजह से ये क्या कहेंगी, हैं? तो चली आई घर। लेकिन सीता जी राम जी का दिल अपने साथ ले गई, और राम जी बिना दिल के गुरु जी के पास गए, गुरु जी को दौड़े दे दिए, चरण पखाड़े, अब लेट गए। लेकिन राम जी जिस कमरे में थे, कमरे से बाहर बरामदे से बाहर जो खुला मैदान था, वहां पर लेट गए। लक्ष्मण जी गुरु की सेवा करके भाई की सेवा में आया, तो कहने लगे भाई क्या बात है, आज कमरे में नहीं लेटे हो, बाहर लेटो। भगवान का जो है चंद्रमा में मन अटका पड़ा है, चंद्रमा में देख रहे हैं, और चंद्रमा के अंदर सीता की सूरत नजर आ रही है। राम जी का दिल इतना व्याकुल। सिए मुख छवि विदु ब्याज बखानी, गुरु पर चले निशा बड़ी जानी। दोनों गुरु के पास आए, लेकिन भगवान का मन जो है वो सीता में पड़ा रहा, मन चंचल हो गई। अब पूछा लक्ष्मण जी ने क्या बात है? पहले कुछ भी नहीं, बस ऐसे। पहले बताओ तो सही कि मैं देख रहा हूँ चांद सुंदर है या सीता सुंदर है? पहले सब कहते चांद जैसी बहू, चांद जैसी बिटिया, चांद जैसी बहन, चांद जैसी पुत्री, चांद जैसी घरवाली, सब चांद जो भी सुंदर लगे वो चांद का उदाहरण देते हैं। तो राम जी कहते ना, चांद आज सुंदर नहीं है, सुंदर तो सीता है, क्योंकि चांद में दाग है और सीता में दाग नहीं है। हाँ चलो ये बात तो मान ली, पर इतनी सुंदर है क्या? हाँ चांद, आज राम जी कह रहे हैं लक्ष्मण चांद तो बहुत फीका लग रहा है, मैं तो चांद के अंदर कल्पना अपनी सीता की कर रहा हूँ। ये चांद दुनिया तेरी व्यर्थ ही, ये जितने कवि हैं बढ़ा बढ़ा के चांद जैसा सुंदर, आज सारे कवि मुझे झूठे लगते हैं। कहले क्यों? कि चंद्रमा तो स्थिर में नहीं रहता, कभी छोटा फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा। चंद्रमा तो घटता बढ़ता रहता है, लेकिन मेरी सीता की सुंदरता ना घटती ना बढ़ती, वो स्थिर रहती। तो चंद्रमा आज फीका लगता है राम जी को, और राम जी बार बार लक्ष्मण जी समझ गए, वो इनका मन ले गई, वो इनका मन ले गई और अपना मन इन्हें ले गई। बोल श्याम रामचंद्र महाराज की जय, बजरंगबली भगवान की जय। अब अगला रोज हुआ, सुबह सुबह विश्वामित्र ने कहा कि देखो आज स्वयंवर में हमने जाना है, एक दिन तो तुमने घूमने फिरने में लगा दिया, फूल लाने में, वाटिका घूमने। अब तो देख ना लगा कि हाँ कि आज तो बहुत सारे राजकुमार भी आएंगे, आज का दिन फिर नियत है, कुछ कुछ महीने में नियत दिन होते थे, आज चलते हैं। तो जनक जी जब आए, सिंहासन पर बैठे देख रहे, विश्वामित्र भी तक दिए, सारे राजा महाराजा खच खच भरे पड़े, सिंहासन सोने के लगे पड़े हैं, लेकिन देख रहे जनक जी आकर के, वो नहीं आया। क्यों? देख करके पागल से हो गए थे, उन्हें देख करके बगिया नहीं आए। जब देखा उधर से मुख्य द्वार से, जहाँ से सब अतिथि आ रहे थे, भगवान विश्वामित्र आ रहे हैं, बाएं तरफ लक्ष्मण है, दाएं तरफ राम जी है, दोनों को हाथ पकड़ के आ रहे हैं। तो बड़े आदर के साथ उठे और उन्हें लाई। जब भगवान राम आए तो सबको अलग अलग रूप में दिखाई दिए। सुन सागर नागर बलवीरा, सुंदर श्यामल घोर शरीरा, जिनके रही भावना जैसी जिनके रही भावना जैसी
रही भावना जैसी रघुनाथ जो वीर राजा थे उन्होंने देखा ये भी वीर हैं तो प्रसन्न हो गए। जो कुटिल राजा थे वे डर गए। ये तो ऐसा लगता है जैसे हमें मार नहीं, उनको वो दुष्ट रूप दिखाया था भगवान का। जो असुर जो राक्षस भी आए थे भेष बदल बदल के राजाओं का, उन्हें भगवान काल के रूप में दिखाई दे जैसे हमें खा जाएंगे, डर गए। जो मनुष्य थे पूर्ववासी थे वो राम को उन्होंने देखा जैसे जनकपुर का केवल एक ही आभूषण वो राम को। जो विद्वान थे उन्होंने देखा भगवान का विराट स्वरूप देखा, शंकर भी इसमें, ब्रह्मा भी इसमें, विष्णु भी इसमें, सारा शेष महेश गणेश वे सब इनके अंदर विराजमान देखे। जनक जी ने अपने कुटुंबी जनक जैसे मेरे परिवार का ही कोई व्यक्ति आ गया हो, जनक जी को इतना प्यार छा गया। सुनैना ने देखा था, सीता की माता का नाम था सुनैना, उन्होंने देखा तो ऐसा लगा जैसे मेरा बालक आ गया है। जनक जाते अवे लोग कहीं कैसे राजन सवेत नागरी जैसे कहते विदेवी लोग रानी शिशु संग प्रेत जाने पठानी। सुनैना माता ने देखा तो ऐसा लगा जैसे मेरा दूध मुहा बच्चा जैसे मैंने पैदा किया हुआ हो, जैसे मेरा बालक है बिछड़ा हुआ था और मेरे पास आ रहा है। जो योगी पुरुष आए हुए थे उन्हें भगवान परात्पर पर ब्रह्म के रूप में दिखाई दिए और जो भक्त थे उन्हें अपने इष्ट के रूप में दिखाई दिए। जिसका जैसा भाव था उसे वैसा ही दिखाई दिया, लेकिन राम ही सीता ओ भाए जय सीता ओ सने सुख नहीं कठनिया। सीता ने देखा क्योंकि एक झरोखे पर सीता जी को वे देखते रहेंगे ना, कौन धनुष उठा रहा है तो सारा दृश्य वो भी देखे, लड़की जिसका स्वयंवर है वो उसमें देख रही है, सीता जी राम को देख रहे हैं तो उनके अंदर वो प्रीति उमड़ के आई, वो सुख, वो आनंद, वो शांति वो उमड़ के आई कि उनके शब्दों का और उनके मुख का भी वर्णन किया नहीं, उनके हाव भाव को कोई नहीं जान सका, वो कितनी प्रेम में विवल हो। अब जब राजा जनक उठे, राम जी और लक्ष्मण जी और विश्वामित्र को देखा, अपने हाथ उठा करके उनके हाथ पकड़े, पहले गुरु के जड़ स्पर्श किए, फिर उनको कहा कि चलो मैं आपको रंगशाला धर्मशाला दिखा देता हूँ। चारों तरफ ले गए, आगे आगे जनक जी ने किए, कौन विश्वामित्र जी और राम लक्ष्मण को कह रहे ये यहाँ यहाँ यहाँ, ये वहां से आ रहे, ये वहां से, सारा परिचय कराते हुए तो सबको निकट निकट से भगवान देखने को मिल गए हैं। तो अब एक विशेष मंच पहले तैयार कर रखा था जनक जी ने कि जो परात्पर ब्रह्म की तरह मुझे परम मंगल देने वाले हैं उनका आसन भी ऊंचा होना चाहिए। और विश्वामित्र तो बड़े श्रेष्ठ सिद्ध गुरु हैं, गुरुओं का स्थान अन्य ब्राह्मणों से योग्य से ऊंचा होना चाहिए, गुरु का स्थान सबसे ऊंचा होना चाहिए और गुरु के साथ जो आए हैं उनको भी ऊंचा स्थान होना चाहिए। गुरु के साथ यदि शिष्य दी जाती है तो गुरु का भी आदर किया जाता है, उनके शिष्य को भी आदर उनके साथ किया जाता है। ये इनके शिष्य हैं, इनके साथ आए हैं, इनको ऊंचा आसन दिया गुरु को, इनके गुरु को, इन्हें नीचे आसन दे, नीचे सिंहासन दे तो गुरु का अपमान होगा। गुरु के साथ गुरु की मंडली का जो है आदर किया जाना चाहिए। तो सब मंचनते मंचुए, सब जितने भी मंच थे राजाओं के सबसे ऊंचा एक मंच था। सब मंचनते मंचुए सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत तो बंग तब बहकारे